भारत के कई राज्यों में एसआईआर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भराया जा रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। बीएलओ आपके घर तक पहुंचा दिए होंगे या बहुत जल्द पहुंचा देंगे। यदि आपके पास वोटर कार्ड है या आपके घर परिवार में जिनका भी वोटर कार्ड है, सभी को एसआईआर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर कार्ड लिस्ट का हो रहा है। नया लिस्ट बनेगी और जो इस फॉर्म को भरेंगे, इन्फॉर्मेशन फॉर्म को, और जो बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे, उन्हीं का नाम नया वोटर लिस्ट में रहेगा। इस इन्फॉर्मेशन फॉर्म को भरने के लिए 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यह वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करें अपना मोबाइल से, केवल 2 मिनट में डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। भारत की किसी भी राज्य से आप हैं तो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। और उस समय का पार्ट नंबर अलग था और अभी का पार्ट नंबर अलग था। मतलब जहां आप वोट डालते थे 2002 या 3 में, वो अलग जगह था, अभी अलग है, या फिर पार्ट नंबर में बदलाव हो गया है। तो वो पार्ट नंबर की जानकारी कहां से मिलेगा, ये शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, किसी में भी क्रोम या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिए और यहां पर आपको वोटर्स ईसीआई लिखकर सर्च करना है। जैसे आप वोटर्स ईसीआई लिखकर सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपके सामने आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसको कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहता है कि 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट जो डाउनलोड करेंगे वो कहां का लगेगा, और उस समय का पार्ट नंबर अलग था और अभी का पार्ट नंबर अलग था। मतलब जहां आप वोट डालते थे 2002 या 3 में, वो अलग जगह था, अभी अलग है, या फिर पार्ट नंबर में बदलाव हो गया है। तो वो पार्ट नंबर की जानकारी कहां से मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि यदि आप इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपका भर रहे हैं, तो आप यदि उस समय वोट डालते थे 2002 या 3 में, तो जहां पर भी जिस राज्य में वोट डालते थे, जिस क्षेत्र में वोट डालते थे, वहीं का वोटर लिस्ट लगेगा। यदि आप उस समय वोट नहीं डालते थे, तो आपका माता पिता या दादा या दादी जो भी वोट डालते थे, वो जहां पर वोट डालते थे, जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में, वहीं का वोटर लिस्ट लगेगा। अब वहां का डिटेल्स कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पर इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जहां आप वोट डालते थे, उस राज्य का नाम को सिलेक्शन करना है, चाहे वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई भी हो, वो राज्य का नाम को आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहां पर कई सारे राज्य का नाम आपको स्टेट में यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहां पे झारखंड सेलेक्ट कर लिया। आप जिस भी राज्य से वो सेलेक्ट करिए। अब अपना जिला, यहां पर डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, तो अपने जिले का नाम को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी यहां पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैं यहां पे दुमका सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पे असेंबली, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये तो आपको पता ही होगा कि उस क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, जहां पर आप वोट डालते थे। यदि नहीं पता तो वहां के कोई भी बुजुर्ग होंगे या कोई भी शिक्षित होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको मिल जाएगा। उसके बाद या तो बीएलओ होंगे, उनसे पूछेंगे तो विधानसभा क्षेत्र का नाम मिल जाएगा, वो आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद पोलिंग स्टेशन नंबर, यही सबको नहीं पता कि उस समय का पोलिंग स्टेशन नंबर आखिर क्या था, और नाम तो आपको पता ही होगा। 2002 या 2003 के समय में जहां पर भी आप वोट डालते थे, वो कोई स्कूल होगा या फिर जो भी सरकारी भवन होगा, वो इस लिस्ट में नाम है। इनमें से आपको खोजना है कहां पर आप वोट डालते थे। नाम के साथ में यहां पे सारी जानकारी दी गई है। तो देखिए कि कौन सा जगह पर आप वोट डालते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ढोडिया लिखा हुआ है, मार्को लिखा हुआ है, पकरिया लिखा हुआ है, ऐसे यहां पर पंचायत भवन लिखा हुआ है। तो जहां पर भी आप उस क्षेत्र में वोट डालते थे, नाम यहां देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के लिए यहां पे देख सकते हैं कि बरकुंडा यहां पर लिखा हुआ है। मैं जिनका भी वोट डालता था, जिनका भी मैं लिस्ट निकालना चाहता हूं, यहां पर वो वोट डालते थे। मैंने इस लिस्ट को सिलेक्शन किया, तो यहां देखेंगे कि इसके पहले जो नंबर दिख रहा है 55, मतलब 55 दिख रहा है। यही नंबर को आपको याद कर लेना है। इसी नंबर से आपका वोटर लिस्ट 2003 वाला डाउनलोड होगा। अब डाउनलोड करने के लिए इसी जगह यहां पर सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए और फिर से अपने राज्य का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि आप जिस भी राज्य से हैं, आप यदि बिहार से हैं तो बिहार भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको जिला का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद असेंबली का सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद यहां पे आपको वो नंबर जो आपको दिख गया, जो नंबर
आपको अभी दिखा था वो नंबर आप यहां पर खोजेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो राज्य का सिलेक्शन करके आपने नंबर का पता लगाया था उसी राज्य का डिटेल्स यहां पे आपको खोजना है। जैसे कि मैंने झारखंड सर्च किया था, तो झारखंड का डाउनलोड करने के लिए ही वो नंबर 55 जो नंबर था वो काम आएगा। यदि आपको बिहार का डाउनलोड करना है तो यहां पर आपको बिहार वाला रोल का नंबर आपको सर्च करना होगा, स्टेट बिहार, मतलब जहां का भी आप सर्च करेंगे वो आपको पहले यहां पे सर्च करना है। रोल यहां पे पोलिंग स्टेशन नंबर आपको जैसे मिलेगा उसके बाद आपको इधर आना है। समझ गए होंगे आप। जैसे कि मैं झारखंड का सर्च किया था तो झारखंड का मुझे 55 मिला था पोलिंग स्टेशन नंबर, तो मैं झारखंड सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे व्यू पे मैं क्लिक करता हूं। सभी राज्यों का आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी डाउनलोड करना है वो राज्य आप सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद 2003 सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जिला आप सिलेक्शन करेंगे। अलग अलग राज्यों में ऑप्शन में थोड़ी सी बदलाव हो सकता है, बाकी सेम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्शन करेंगे। पार्ट नंबर में देखिए यहाँ पर खाली नंबर देखने को मिलेगा, तो पार्ट नंबर में आपको करना क्या है, जैसे कि मैं वहां पे 55 देखा, आपका जो भी नंबर दिखा था वहां पर वो नंबर आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहां नजर आ रहा है इस जगह पर, इसे यहां भरिए और ओके कर दीजिए। अब ओके करते ही देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो गया, तुरंत डाउनलोड हो गया। लेकिन जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो ओपन करने के बाद ये क्या डाउनलोड हुआ, झारखंड का डाउनलोड करने के बाद ये HTML फाइल डाउनलोड हो जाता है, जो समझ में नहीं आएगा। दूसरे राज्य में आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा जैसे डाउनलोड होगा तो यदि आपका डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार से आपका डाउनलोड हो रहा है तो इसका सिंपल सा उपाय है, बहुत ही साधारण सा। करना क्या है कि आपके जो मोबाइल है या जो आपका जो गैलरी या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, आपका फाइल मैनेजर का लोगो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है या फिर कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, फाइल्स बाय गूगल। तो जो भी है आप अपना जहां पर वीडियो फोटो वगैरह जहां पर आप रखते हैं उसमें आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है ना, जहां पे आपका चूंकि डाउनलोड आपके हैं तो डाउनलोड वाला फोल्डर में गया होगा, वहां पर आप जाइए। इस प्रकार से नाम वाला आपका डाउनलोड हुआ होगा। यदि आपका ओपन वहां से नहीं हो रहा है तो ऐसा ही नाम आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा। अब इसमें आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर टिक लग जाएगा और ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको रीनेम लिखा हुआ आ जाएगा, रीनेम में आपको क्लिक करना है। अब रीनेम में आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर जो भी चीजें लिखा हुआ है इसको पूरा का पूरा मिटा दीजिए। लास्ट में HTML लिखा हुआ रहेगा, इसको भी मिटा दीजिए पूरा का पूरा। और यहां पर ABCD कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लास्ट में क्या लिखना है वो ध्यान रखिए। इधर नाम पता 1 2 3 4 वोटर लिस्ट कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लास्ट में आपको क्या लिखना है, डॉट देने के बाद आपको क्या देना है, PDF। याद रखिएगा, इधर नाम पता कुछ लिख दीजिए ABCD 1 2 3 4, लेकिन .PDF ये जरूर देना है। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद डन यहां पर आए या रीनेम आए उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो देखेंगे कि मैंने यहां पर जो फाइल डाउनलोड किया और जिसे मैंने रीनेम किया, ये रीनेम हो चुका है। अब यहां पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप HTML से PDF में चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देख सकते हैं 2002 वाला या 2003 वाला जो भी आपका वोटर लिस्ट होगा वो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। यहां पर सारी डिटेल्स है, जैसे कि आपका यहां पर देख सकते हैं विधानसभा क्षेत्र का नंबर है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है, भाग संख्या यानी पार्ट नंबर यहां पर है। ये सभी डिटेल्स SIR फॉर्म को भरने के लिए लगेगा। इसी में आपको नीचे देखने को मिलेगा, आपका नाम भी दिख जाएगा, या आप यदि वोट डालते थे तो आपका या आपके परिवार में माता पिता दादा दादी जो भी डालते थे उनका नाम देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे यहाँ पे सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे उनके माता पिता का नाम मिलेगा और इधर वोटर ID कार्ड संख्या उस समय वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कामों में यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।